भगवत गीता हर इंसान को खुद पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए। जो उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं ना, वो हर इंसान को खुद पढ़ने चाहिए। आज मोटिवेशनल स्पीकर्स मोटिवेट आपको कितना भी कर दे, पर वो एक कुछ सेकंड्स के लिए। पर जब आप खुद से गीता पढ़ते हैं ना, खुद से उसको समझते हैं और अपनी लाइफ में हर चीज़ का सॉल्यूशन गीता से ढूंढने लगते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, कोई दुख नहीं रह जाएगा। पर आज लोग भगवत गीता की अहमियत को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं रहे। बेवकूफ़ों की तरह भागे चले जा रहे हैं और कहाँ भाग रहे हैं नहीं मालूम। सबको भाग कर घूम फिर कर आना वही है, क्योंकि सबकी लाइफ का प्रोसेस तो वही है। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई देश में हो, विदेश में हो, चाहे कहीं भी हो, सबकी लाइफ का जो प्रोसेस है ना, वो एक ही है। सब इस दुनिया में अपनी माँ के पेट से ही आते हैं, और नंगे आते हैं, खाली हाथ आते हैं, बिना नाम के आते हैं, बिल्कुल गरीब आते हैं। ये रियलिटी है। और सब जो जाते हैं ना इस दुनिया से, वो भी खाली हाथ ही जाते हैं। ये बातें आपको तभी समझ में आएंगी, तभी आप इन बातों को अंदर से समझ पाओगे, जब आप खुद भगवत गीता पढ़ोगे। किसी की मत सुनो, मैं तो कहती हूँ मेरी भी मत सुनो, सिर्फ भगवत गीता की सुनो। भगवत गीता जो कह रही है ना, उसे समझो, क्योंकि भगवत गीता आपको बहुत ही खूबसूरत बातें बताती है। आज इंसान जिन भी परेशानियों में, जितनी भी टेंशन है, जितनी भी स्ट्रेस है, जितने भी डिप्रेशन है, जितने भी नेगेटिविटी है ना, वो सब खत्म हो सकती है अगर इंसान भगवत गीता पढ़ ले। कोई कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ स्वयं भगवान है ना, उसे ना अपनी वास्तु ठीक कराने की ज़रूरत है, उसे ना अपनी कुंडली दिखाने की ज़रूरत है, उसे ना अपना हाथ, ना अपना माथा, कुछ भी, कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान भगवान पर विश्वास करने लगेगा, और वो तभी होगा जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे। फिर आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज इंसान जगह जगह क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो दुखी है, परेशान है, क्योंकि उसको उसके मन की चीज़ नहीं मिल पा रही। और मन की चीज़ कब मिलेगी? जब वो गीता पढ़ लेगा, तो उसे समझ में आ जाएगा कि मन को शांत करना है। कैसे करना है? क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार एक जाल है बनाया हुआ। ये दुनिया भगवान की है, पर इसमें एक अलग दुनिया इंसान ने भी बना ली। आज हमने अपनी अलग ही दुनिया तो बनाई हुई है कि ये मेरा घर है, ये उसका घर है। ये क्या है? जब ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि ही भगवान की है, तो कौन सा किसका, क्या मेरा और क्या तेरा? तो फिर क्या किसी से जलन? तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है कि ये पूरी सृष्टि भगवान की है। तो जब भगवान की है, तो अगर किसी के पास गाड़ी है और किसी के पास नहीं है, तो क्यों किसी को दुख है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है? अरे भगवान की मर्जी थी, उसे दे दी। भगवान का ही है सब कुछ, क्योंकि गाड़ी जिसने बनाई है, गाड़ी बनाने वाला भी कोई ना कोई इंसान है, और इंसान को किसने बनाया? भगवान ने। तो फिर हम क्यों किसी को देखकर जलते? क्यों? अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम दुखी हैं, जबकि वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी तो भी वो हमारी नहीं रहेगी। अगर आज कोई इंसान सारी ज़िंदगी लगा के घर बनाता है, तो वो उसका परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान ही इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। और यही लोगों के जीवन में टेंशन है। सबको घर बनाना है, सबको गाड़ी लेनी है, सबको नौकरी करनी है, सबको व्यापार करना है, जबकि ज़िंदगी की रियलिटी तो कुछ और है। नौकरी करनी है, कर लो। कब तक कर लोगे? एक उम्र के बाद तो रिटायर होना है। सरकारी नौकरी के पीछे अगर कोई इंसान भाग रहा है, भागता चला जा रहा है, तो कब तक नौकरी कर लोगे? 20 साल, 30 साल, उसके बाद ख़त्म, रिटायर होना है। तो हर चीज़ का एक ना एक दिन एंड होना है। पर अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, आप अपना कर्म करते जाएंगे और फल की इच्छा नहीं रखेंगे ना, तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। हाँ, बुरे कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा भी खुद ही कर रहे हैं, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और ये सारी प्रॉब्लम्स कब दूर होंगी? जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, समझेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे।
भगवत गीता पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवत गीता जो इंसान पढ़ता भी है ना, वो भी बड़ा भाग्यशाली होता है, क्योंकि भगवत गीता में साफ लिखा है कि श्री कृष्ण की मर्जी के बिना कोई भगवत गीता पढ़ भी नहीं सकता। भगवत गीता आप पढ़ लोगे तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आपको भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहेंगे तब तक आप नहीं समझेंगे। युद्ध भूमि में तो कितने लोग थे, पर सिर्फ अर्जुन ने ही कृष्ण की बातें क्यों सुनी? क्यों सिर्फ कृष्ण ने अर्जुन को ही सब कुछ सुनाया? क्योंकि अर्जुन उनका सच्चा भक्त था, अर्जुन के अंदर भक्ति थी और भगवान चाहते थे कि मैं अर्जुन को सुनाऊं, वरना लोग तो बहुत थे वहां पर। तो आप समझिए जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि भगवत गीता पढ़ते भी बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। गीता को पढ़ना, समझना, अपनी लाइफ में अप्लाई करना, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली। पर जो लोग अपने आप को तकदीर वाले तब समझते हैं ना, हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, नौकरी है, सब कुछ है, वो तब अपने आप को तकदीर वाला समझते हैं, तो वो तकदीर वाले नहीं होते। तकदीर वाले वो होते हैं जो कृष्ण की भक्ति करते हैं और कृष्ण पर ही सब कुछ छोड़ते हैं, अपना कर्म करते जाते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि फल उन्हें मालूम होता है भगवान की मर्जी से मिलेगा, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। तो भगवान को जब अपनी मर्जी से जो देना होगा वो देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो हम अपना बर्थडे डिसाइड नहीं करते। भगवान हमें जिस दिन भेजना चाहते हैं उस दिन हम आते हैं, जिस समय वो हमें भेजना चाहते हैं हम उस दिन आते हैं। उस समय, उस क्षण, उस जगह जहाँ हम पैदा होते हैं वो हमने डिसाइड नहीं किया होता कि हमें इस घर में, इस जगह में, इस सिटी में, इस शहर में पैदा होना है, इस देश में पैदा होना है, नहीं होता। एक ही दिन में कितने लोग पैदा होते होंगे, कितने मरते भी होंगे। तो प्रोसेस चल रहा है, प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है, पर आज इंसान कुदरत को भी अपने हाथ में लेना चाहता है। हो यही रहा है, इंसान रिजल्ट भी अपने हाथों में रख के बैठा है। मैंने पढ़ाई किया तो मेरी तो इतनी की नौकरी लगनी चाहिए, मैंने अपने बिजनेस में ये एफर्ट डाला है तो मुझे तो यही मिलना चाहिए। इंसान के सोचने से अगर होता ना, तो कोई गरीब नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, कोई डिप्रेशन में नहीं होता, कोई स्ट्रेस में नहीं होता। पर लोग हैं, क्योंकि लोग सच्चाई से बहुत दूर है, लोग भगवत गीता से बहुत दूर है। जिस दिन लोग भगवत गीता के पास आ जाएंगे, उनके जीवन से दुख, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। कोई नेगेटिविटी, कोई नज़र, कोई कुछ नहीं होता है। जब आपके साथ भगवान है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे बड़ी सरकार आपके साथ है, तो फिर आपको कौन हरा सकता है? कौन आपके सामने बोल सकता है?